55। करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। फोकट परेशान हो गए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। न कोई एक्स मानना है, न कोई फार्मूला लगाना है, न कुछ, सीधे डायरेक्ट बताऊंगा कि एज के क्वेश्चन यानी आयु के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। दो मेथड बताने वाला हूं, एक डायरेक्ट सीधे सीधे कैसे सॉल्व करना, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और अपन सॉल्व करते जाएंगे, और दूसरा तरीका बताने वाला हूं ऑप्शन से, कि जब क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दे दिया जाता है, अलग अलग अनुपात दे दिए जाएंगे, एक ही क्वेश्चन 3-4 बार अनुपात दे देगा वो, या 2-3 बार अनुपात दे देगा, तो उसको कैसे करना है बिना एक्स के, सीधे ऑप्शन से। दो चीजें बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा समय बचने वाला आपका, और इसका कोई भी क्वेश्चन कर लेना आयु का, आपसे आंसर आएगा। नहीं आंसर आता है तो बिल्कुल आप आकर के बोल देना कमेंट में, सर आपने पढ़ाया था और आंसर नहीं आया, मैं आपकी कमेंट को पिन करूंगा। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। मैं नितिन सर, आज अपन चर्चा करते हैं एज आयु के क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई फार्मूला नहीं, सीधे सिखाने वाला हूं मैं आज आपको कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इसीलिए यह एक्स वाई वगैरह फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे क्वेश्चंस देखो आप। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं अपन, ठीक है ना, और कैसे सॉल्व करते हैं इनको। एक क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, ए बी सी की आयु का अनुपात 2:3:5 है। ये क्वेश्चंस जो है वो फॉरेस्ट के क्वेश्चंस उठाए मैंने। इनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है और इनकी आयु का वर्तमान औसत 70 वर्ष है। तो 10 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु में अंतर बताना। क्वेश्चन को समझना सीखो पहले। क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा भैया, तीनों का अनुपात देकर रखा है 2:3:5, उनकी आयु का वर्तमान औसत दे दिया है 70। औसत का मतलब अपने को पता ही, औसत का मतलब होता है 3 है तो तीनों बराबर बराबर बटा हुआ है, यानी 70-70 तीनों का, ठीक है ना। और 10 वर्ष पूर्व बी और सी में आयु में कितना अंतर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख, औसत अपने को 70 दिया हुआ है, मतलब तीनों का कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, तीनों कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3, 2, 5 और 3, 2, 5 और 5 10, ठीक है ना। अनुपात देकर रखा 10, काट देंगे अपन तो 1 बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। अब क्या बोल रहा था वो कि भैया बी और सी में आयु में अंतर बताना। बी और सी, तो बी का 3 है और सी का 5 है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 2। तो 1 बराबर 21, तो 2 बराबर कितना, आंसर क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वो 10 वर्ष पूर्व बता रहा था, आपने तो उसका यूज ही नहीं किया। भाई कोई आवश्यकता ही नहीं, क्यों क्यों आवश्यकता नहीं, वो भी क्लियर कर देता हूं। देखो, ये अपन ने निकाला था क्या, ये वर्तमान का निकल के आ गया। अब मैं इसको ऐसा कर लेता हूं भैया, बड़ा करने के लिए, बड़ा करने के लिए, ठीक, और कोई काम नहीं, बड़ा करने के लिए आंसर आ गया 42 अपना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है अपने को। अब इसको और बड़ा करने के लिए, टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, उनने कभी अब बी का पूछा है तो बी का कितना था, 3 था, तो 21 से 3 का करेंगे तो बी की आयु आ जाएगी 63। और फिर सी से करेंगे 5 है तो 21 से सी से करेंगे तो 105 हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या बोला, 10 वर्ष पूर्व बताना है। 10 वर्ष पूर्व में इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 53 आ जाएगा, और 105 में से 10 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका अंतर बताना, 5 में से 3 गई 2 और 9 में से 5 गई 4, 42। समझ, आंसर यहां से भी वही आ रहा है, आंसर यहां से भी वही आ रहा है, तो इतना बड़ा क्यों करना, क्यों समय खराब करना। समय नहीं होता कंपटीशन एग्जाम में, समझ रहे हो। क्वेश्चंस को पढ़ना सीखेंगे और उसके बाद आंसर देना सीखेंगे, कहाँ पे किसका यूज करना है, किसका यूज नहीं करना, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। जब अंतर निकालने की बात आती है, 2-3 लोगों में जब अंतर निकालने की बात आती है, तो 10 वर्ष पूर्व की बात करें, 50 वर्ष पूर्व की बात करें, 10 वर्ष बाद की बात करें, अंतर हमेशा उतना ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा व्यवस्थित तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन अपने को दिख रहा है स्क्रीन पर। ये क्वेश्चंस को बहुत से लोगों ने गलत करके आया, आंसर की वजह से उठाया था, क्वेश्चन गलत करके आया। ए बी सी की वर्तमान आयु, कुल आयु 90 वर्ष है। देखो क्या दे दिया भैया, ए बी सी की वर्तमान आयु कुल 90 वर्ष है, औसत नहीं दिया है, औसत नहीं दिया, क्या दिया, कुल, कुल 90 वर्ष से, ठीक है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 अनुपात था। कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले।
मतलब तीनों में से 10-10 घटा दोगे तुम, ठीक है ना। तो 90 में से 10-10 तीनों में से घटा दिए, कितना बचा? 60। कितना बचा? 60 बचा, ठीक है ना। अब मान लो कि ये 90 में से 30 घटा दिया था, क्या बचा था? 60 बचा था। अब वो बोल रहा है भैया इनकी आयु का अनुपात जो है वो कितना था? 1:2:3:6, ठीक है। तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 बराबर 60 था। तो क्या हो जाएगा? ये काट देंगे अपन 10, 1 बराबर क्या जाएगा? 10 आ जाएगा। 1 बराबर क्या आ गया? 10 आ गया। क्या पूछना चाह रहा है वो? बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना, ये अपने 10 वर्ष पहले की निकाली है अपने, ठीक है ना। तो बी बराबर कितना अनुपात था? 20 था। बी बराबर कितना था? 20 था। तो 1 बराबर 10, तो 2 बराबर कितना हो गया? 20। 2 बराबर क्या हो गया? 20। ये आ गई 10 वर्ष पहले की, इसमें 10 और जोड़ देंगे अपन, तो टोटल क्या हो जाएगा? 30 आंसर। कोई एक्स वाई जेड की जरूरत ही नहीं है, ये अभी सरल क्वेश्चन है। घुमावदार क्वेश्चन भी आएंगे, उनको मैं ऑप्शन से करना सिखा दूंगा। दोनों चीज सिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, ऑप्शन से कैसे करते हैं, दोनों चीजें। क्या था भैया? अपने को एबीसी की कुल आयु दी थी 90 वर्ष, 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया था 1:2:3, 3 तो 5 और 6 हो गया था टोटल, ठीक है ना। तो अपन ने 10 घटा दिया तीनों में से, तो 30 घटा दिया, 60 बचा। 6 अनुपात था, 1 बराबर 10 लेके आ गए। बी का पूछा था तो 2 बराबर 20, और 10 वर्ष पहले की थी, वर्तमान में लाने के 10 और जोड़ दिया अपन ने, तो कितना हो गया? 30 वर्ष आंसर आ गया अपना, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो अब देखो, थोड़ा सी क्वेश्चंस को बड़ा करते हैं अपन, घुमावदार बनाते हैं अपन। ऑप्शन से करना सिखाता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। कहां सीखते हैं? ऑप्शन से करना सिखा देता हूं, ठीक है। डायरेक्ट किया अपन ने, ऑप्शन से भी कर लेंगे, डायरेक्ट भी कर लेंगे, सब चीज सीख लेंगे। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, हरीश तथा सीमा की आयु का गुणनफल एक 240 है। भैया दो व्यक्ति दिए हुए अपने को, क्या दिया हुआ? हरीश और सीमा दिया हुआ है कि हरीश और सीमा जो है उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 240 है, दोनों गुणा करेंगे 240 आना चाहिए। यदि सीमा की आयु का दोगुना हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है, यदि सीमा की आयु का दोगुना हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो सीमा की आयु वर्षों में बताना अपने को, यानी सीमा की आयु याद करना अपने को, ठीक है ना। पूरा का पूरा खेल जो हुआ कहां हुआ है? वो सिर्फ इतनी सी लाइन में हुआ है कि सीमा की आयु का दोगुना हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है, हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक, इतना सा है। इतनी सी लाइन में समझ में आ गया आंसर है। देखो इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं ये बताता हूं फटाफट। सीमा की आयु बताना अपने को, तो मान लो कि सीमा और हरीश दो है, तो सीमा की वर्तमान आयु मान लो अपन ने 12 वर्ष है। क्यों? क्योंकि अपने को दिख रहा है स्पष्ट रूप से सामने आंसर, इसलिए अपन ने सीधे उठा लिया, ठीक है ना। अपन दूसरा उठाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, उससे 12 से आंसर आएगा, अपन ये प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो सीमा की वर्तमान आयु कितनी अपन ने मान ली? 12 वर्ष, ठीक है ना। अब ये बोलना चाह रहा भैया कि सीमा की आयु का दुगुना, तो सीमा की आयु का दुगुना कितना होता है? ये दोगुना करूंगा तो कितना होगा? 24। सीमा की आयु का दुगुना हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है, यानी कि ये 4 वर्ष अधिक हरीश से, मतलब हरीश से कितनी हो गई? 20। समझ में आया? सीमा की वर्तमान आयु का दुगुना यानी 24, हरीश की आयु का कितना? 4 अधिक है, यानी कि इसकी 24 है, इसकी 20, यानी 4 कम है। समझ में आ गई? मतलब इसकी भैया ये 20 साल आयु है, और इसकी वर्तमान में कितनी हो गई? 12। ये आयु निकल के आ गई, एक की 12 आ गई, एक की 20 आ गई। अब क्या बोल रहा था वो कि हरीश तथा सीमा की आयु का गुणनफल 240 है, यानी कि इनका दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 240 आना चाहिए। अगर आया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। करो, 12 दूनी 24, 0 आंसर। समझ में आ रहा है कैसे प्रूफ करते? अब देखो इसको दूसरा क्वेश्चन, दूसरे ऑप्शन से उठाते हैं। मैंने उठा लिया 12 की जगह 10 उठा लिया, तो इसकी आयु 10 है, गुणित 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 20। अब ये जो है 4 अधिक होना चाहिए, मतलब ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक 16 आ गया, एक कितना? 10 आ गया, दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आ गया? 160, मगर चाहिए कितना था? 240। समझ में आ रहा है? मतलब अपन प्रूफ कर सकते हैं, दूसरे आंसर से भी मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। ऑप्शन कैसे उठाते हैं वो बता दे, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। चलो और देख लेते हैं कितने सरल तरीके से हो जाते हैं क्वेश्चन। एज के फोकट में ही हुआ बना के रखा है, बड़े क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। देखो बड़ा क्वेश्चन देखते हैं।
3 वर्ष पहले पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था। वो क्या बोलना चाह रहा है? 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 हो गया। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 हो गया। ठीक है ना, इतना होगा। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, पिता की वर्तमान आयु बात बताना है भैया अपने को। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन में उलझ कर जाओगे, आंसर देने वाला सीधे सीधे आंसर दे देगा। कैसे? ये देखो, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद 11:5 हो जाएगा। कितने? 4 वर्ष बाद। ठीक है ना। अब ये देखना अपने को पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मान लो कि पिता की वर्तमान आयु अगर मैंने 52 ले लिया, पिता की आयु मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया, क्या ले लिया मैंने? 52 ले लिया। तो 4 वर्ष बाद कितनी हो गई? 56। 11 से भाग चले जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब गलत। समझ में आ रहा है? मैंने वर्तमान में पिता की आयु कितनी? 52 ले ली। 4 वर्ष बाद बोल रहा है कि अनुपात कितना हो जाएगा? 4 जोड़ोगे 56, 11 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। मैंने दूसरा ऑप्शन उठा लिया 51। वर्तमान पिता की आयु कितनी है? 51। 4 जोड़ दिया, कितना हो गया? 55। 11 से भाग चले आएगा? चले जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? 55। करने की आवश्यकता ही नहीं भाई, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, फोकट परेशान हो गए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अब बोलोगे कि और दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हो, कर लो। 48 उठा लो, 48 में अपने 4 जोड़ा, कितना हो गया? 52 हो गया। 11 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 55 उठा लो, 60 हो जाएगा। 11 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। खत्म कर, चारों ऑप्शन अपन ने काट दिए, एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ गया, क्या आ गया अपना? 51। अपन ने बाकी क्वेश्चंस को जान दो, छोड़ दो, भाड़ में जान दो। बहुत आसान तरीके, और ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चंस सरल उठा लिए, एसएससी के और फॉरेस्ट के और पटवारी क्वेश्चंस उठाए सारे, ताकि आपको पता लगे कि यार करते कैसे। अगला उठाते, वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 अनुपात में था, तो वी की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, देखो अब क्या बोलना चाह रहा भैया कि वर्तमान में ए और बी, ए जो है बी से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है ना, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 के अनुपात में था, तब बी की वर्तमान आयु बताना है अपने को। ठीक है ना, अब देखो इसमें मान लो कि अपन ने एक ऑप्शन उठा लिया 12। क्या उठा लिया? पहले ही ऑप्शन उठा लिया 12 कि बी की वर्तमान आयु क्या है? ये बी की वर्तमान आयु कितनी है? 12 है। ठीक है ना, तो वर्तमान में ए जो है बी से 8 वर्ष छोटा है। ए जो है बी से 8 वर्ष छोटा, मतलब कितना हो जाएगा? इससे 8 घटाएंगे तो 4। इनकी आयु क्या हो जाएगी? 4 और 12, यही बोलना चाह रहा है वो। ठीक है ना, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:, अब 4 वर्ष पहले तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो 1:2 बन रहा क्या? नहीं बन रहा, मतलब ये गलत है। दूसरा देख लेते हैं अपन। दूसरा ऑप्शन अपने पास बी। अब बी में वर्तमान आयु अपन ने 20 उठा ली, 8 वर्ष पहले बोल रहा था, तो ये हो जाएगी 12। क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि 8 वर्ष छोटा है ना, तो इसकी 20, एक की 12 हो जाएगी। अब बोल रहा 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले में 16 हो जाएगा, 4 वर्ष पहले में 8 हो जाएगा। अनुपात बना दो इसका, 8:8 और 8 दूनी 16। क्या अनुपात बन रहा है? 1:2 के। यही चाहिए था, हाँ यही चाहिए था, मतलब क्या हो गया? सही हो गया। आंसर क्या हमारा? 20। समझ में आ रहा है? व्यवस्थित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाया है, मैंने ऑप्शन से करना भी सिखाया है कि इनको ऑप्शन से कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से। बड़े क्वेश्चंस को भी, अनुपात वाले क्वेश्चन को भी, देखते से आंसर कैसे लेके आना, सारी चीजें सिखा दी। चुटकियों में आंसर आ जाएंगे। एज वाले क्वेश्चंस के करना इसी तरीके से। अब इन्हीं को अपन एक्स वाई से करते हैं कि भाई वर्तमान में इसकी आयु 1 से 4 वर्ष पहले जो है x-4 इजिकल टू 15, ऐसा करके अपन करते हैं। तो दिन खराब होते हैं, समय खराब होते हैं, घंटे खराब होते हैं, और आंसर आए उसकी कोई गारंटी नहीं। आधे में उलझ जाओगे, कोई मतलब नहीं। अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, एडवांस मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक चाहिए, कमेंट कर देना। व्यवस्थित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बिना फार्मूले के, बिना ट्रिक के आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम।